अच्छा भाई, जून 2019 का पेपर है ये। वेरिएंट 32 हमारा वाला वेरिएंट है। ठीक है, आज पहला वाला, which statement is correct? In a command economy firms compete and profit maximize। गलत। कमांड इकोनॉमी के अंदर, चलो कनेक्ट नहीं हो रहा। क्या हो गया? एक सेकंड। सही। इन अ कमांड इकोनॉमी फर्म्स compete and profit maximize। गलत। कमांड इकोनॉमी में कभी भी प्रॉफिट वाला सीन ही हमारे पास नहीं होता। अगला क्या है? इन अ कमांड इकोनॉमी रिसोर्सेज आर प्राइवेटली ओन्ड। गलत। गवर्नमेंट ओन कर रहा होता है इनको। सी को छोड़ो। इन अ मार्केट इकोनॉमी रिसोर्सेज आर एलोकेटेड बाय सेंट्रल प्लानर्स, यानी कि गवर्नमेंट। ये भी गलत है। सी पे आए। इन अ मार्केट इकोनॉमी प्राइसेस आर यूज्ड टू सिग्नल द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल रिसोर्सेज। प्राइस से हमारे पास इक्विलिब्रियम फॉलो होता है मार्केट इकोनॉमी के अंदर। आंसर सी है इसका। The diagram shows the market for a product, the production of which has both external cost and external benefit. What is the difference between the level of output that would be produced by the market and socially optimum level? बेटा, मार्केट हमेशा एमएसपी एमएससी के ऊपर ऑपरेट करती है और हम लोग हमेशा अपना प्राइवेट प्राइवेट देख रहे होते हैं। इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया? एक्स और ये सी आंसर हो। ठीक है। The government is considering building flood defense along a river. It has calculated the cost and benefit as follows. Private cost हमारे पास है, private benefit, external cost, external benefit हमारे पास आ गया। According to cost benefit analysis, which decision and reasoning about flood defense is correct? देखो, पहली बात तो ये देखो, इसके सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट क्या आ रहा है। इसकी जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 510। इसका टोटल बेनिफिट जो आ रहा है 450 आ रहा है। 510 माइनस 450 नेगेटिव 60 के अंदर आ गया। तो यानी कि इसको बनाना तो नहीं चाहिए। आंसर सी या डी में से एक। अच्छा भाई, सी बोलता है प्राइवेट कॉस्ट आर ग्रेटर देन एक्सटर्नल बेनिफिट। उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें सोशल वाली चीज देखनी होती है कि सोशल बेनिफिट और सोशल कॉस्ट पे क्या इफेक्ट आ रहा है। सोशल कॉस्ट आर ग्रेटर देन सोशल बेनिफिट, जो मैंने आपको अभी कैलकुलेट करके दिखाया। ठीक है। अच्छा भाई, 4। The graph shows total utility obtained by a consumer from eating biscuit over a period of 1 hour. After eating how many biscuit does the consumer's marginal utility begin to diminish? बेटा, हमेशा याद रखो, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी फर्स्ट यूनिट पे सेटिस्फेक्शन होती है, सेकंड यूनिट पे उससे कम होगी। तो लॉजिकल सी बात है कि जहाँ पे आपके पास आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू हुए हो तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होना शुरू हो जाएगी। मैक्सिमम कहाँ पर होगी? मैक्सिमम कहाँ पर होगी? इधर, जो फर्स्ट यूनिट आपके पास सबसे लीस्ट यूनिट दिए हुए होंगे। अच्छा भाई, नॉर्मल गुड्स एक्स एंड वाई डायग्राम शो हो रही है। सर टीपीएल डायग्राम हमें क्या बताती है? टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। ये टोटल यूटिलिटी है, टोटल प्रोडक्टिविटी नहीं है। अच्छा, टोटल प्रोडक्टिव, वो तो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बताती है ना। मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, वो बता रही होती है कि हमने कितना आउटपुट बनाया है कितने लेबरों से। ठीक है। 5। अच्छा भाई, 5 के अंदर वो हमें क्या बोलता है? अपवर्ड स्लोपिंग नहीं होता, टोटल प्रोडक्ट हमारे पास यूं आ रही होती है ना, ऐसे। ये आ गई ये, आहिस्ता आहिस्ता गिरती भी तो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की वजह से। 5 पे थे हम लोग। अच्छा भाई, व्हाट कुड कॉज अ बचत लाइन टू शिफ्ट फ्रॉम पी क्यू टू पी आर, यानी कि पीछे की तरफ आई है। लॉजिकल सी बात है, प्राइस हमारे पास जो है वो बड़ी भी होगी। ठीक है ना। तो आंसर सी या डी में से एक है। एक्स की प्राइस हमारे पास बड़ी भी होगी। देखो, वाई अपनी जगह पर है जहां पर था, तो वाई के अंदर क्या आ रहा होगा? नो चेंज। ठीक है। अब कंज्यूमर्स इनकम, लेवल ऑफ कंज्यूमर्स इनकम, मेरी बात सुनो। कंज्यूमर इनकम जो उसने बोला है हमारे पास, वो ये जो होती है ये रियल इनकम का इफेक्ट शो कर रही होती है। रियल इनकम का इफेक्ट शो हो रही होती है जहाँ पे हमारे पास प्राइस से कट के इनकम बढ़ कम होती है या कम होती है ना।
अब उसने आपसे क्या बोला कि भाई मेरी इनकम पे तो ओवरऑल कोई इफेक्ट नहीं आ रहा ना, मेरी रियल इनकम कम हो रही है, मेरी रियल इनकम कम हो रही है, लेकिन जो मेरी नॉमिनल यानी कि मेरी जो मनी इनकम है उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा ना, नॉमिनल तो सेम है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 का सी बन जाएगा। अगर तो वो रियल इनकम यहाँ पे लिख के देता तो हम लोग उसको फॉल के ऊपर लिखते। कंज्यूमर स्पेंड्स ऑल देयर इनकम ऑन टू गुड्स एक्स एंड वाई इज एट अ पोजीशन ई, द प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स एंड द प्राइस ऑफ वाई रिमेन्स कांस्टेंट। The graph shows in difference curve and budget line which are used to determine the price income situation effect that are related to the price change. Which distance gives the income effect of this price change? इनकम अफेक्ट बेटा याद करो, शिफ्ट वाला जो कहानी हमारे पास होती थी, सही है, शिफ्ट वाली जो हमारे पास कहानी होती थी। यहाँ पे देखो नया इक्विलिब्रियम कहाँ पे बन रहा है, नया इक्विलिब्रियम इधर बन रहा है x2 के ऊपर, और x2 से जब मैं x4 पे जा रहा हूँ तो ऐसा इनकम अफेक्ट मेरे पास शो हो रहा है, सही है, सी आंसर। What defines average variable cost? By cost per unit, total variable cost divided by output, basic सी definition पूछी हुई है। What cannot be changed in the short run? शॉर्ट रन के अंदर बेटा आपको मैंने बताया हुआ था कि टेक्नोलॉजी वगैरह आपकी फिक्स होती है, लैंड आपकी, ये चीजें फिक्स होती हैं, एक्सेप्ट फॉर लेबर, लेबर हर जगह पे वेरिएबल होता है। 9, the market structure of an industry changed from being oligopoly to monopolistic competition. What is most likely to have increased? आएगा जरा, ओलिगोपली से वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पे जा चुका है। याद करो ओलिगोपली के अंदर सिर्फ 2 से 3 फर्म्स होती थी, जबकि मोनोपोलिस्टिक के अंदर हमारे पास इम्परफेक्ट कंपटीशन था, लेकिन 25 से 30 स्मॉल फर्म्स होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है। एन इंडिविजुअल फर्म एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस, ये बेटा कहीं भी नहीं, इतना ज्यादा नहीं होता, ना ओलिगोपली के अंदर होता है ना मोनोपोलिस्टिक के अंदर होता है। एन इंडिविजुअल फर्म्स डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस इन द मार्केट, हर फर्म जो है हमारे पास बेटा मोनोपोलिस्टिक के अंदर भी इंटरडिपेंडेंट होती है। याद करो जो हमारे पास नॉन प्राइस फैक्टर्स पे ज्यादा लोगों का एम्फेसिस होता है एज कंपेयर टू प्राइस फैक्टर्स। द कंसंट्रेशन रेशियो इन द मार्केट, यानी कि उसका जो मार्केट शेयर कंसंट्रेशन रेशियो चल रहा है वो भी गलत है, वो भी सेम अपने हिसाब से चल रहा होता है। नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, ओलिगोपोली में 2 से 3 लार्ज फर्म्स होती हैं या 4 लार्ज फर्म्स होती हैं, जबकि मोनोपोलिस्टिक के अंदर 25 से 30 स्मॉल फर्म्स होती हैं, तो नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ जाएंगी। 10, a firm has total production cost of 2 lakh, its average fixed cost is 120, its average variable cost is 80,000, 80 sorry, what is the firm's total fixed cost? आए भाई इसको देख लेते हैं। हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 80 है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है 2 लाख की, व्हाट इज द फर्म्स फिक्स्ड कॉस्ट? तो यहाँ पे देख लो, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 2 लाख, इट्स एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज 120। ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है हमारे पास, क्या बोलते हैं, सॉरी, यहाँ पे अगर मैं इसकी एवरेज निकालने करूँ 3 4 5, ठीक है, और हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट कितनी आ गई है, कितनी आ गई यहाँ पे 200 आ गई है। ठीक है, 200 हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट आ गई, तो एवरेज टोटल कॉस्ट को अगर मैं इससे डिवाइड कर दूंगा तो ये कितनी आ जाएगी भाई, तो 3,000 आ जाएगी, ऐसा ही है, 1000 आ गई मेरे पास आउटपुट, 1000 आ गया मेरे पास आउटपुट। ठीक है, अब मैं, मेरे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट गिवन है 120 की, 120 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, मेरे पास फिक्स कॉस्ट ये अमाउंट आ जाएगी। क्लियर है, 11 पे आओ। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? आए जी, एबनॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, याद करो मोनोपोलिस्टिक के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा होता है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग सपोर्ट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, हाँ जी एडवर्टाइजिंग से हमारे पास प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है, नॉन प्राइस फैक्टर्स पे खेलते हैं हम लोग। ऑल फर्म्स चार्ज द सेम प्राइस, गलत। बैरियर्स टू एंट्री आर हाई, गलत, लो बैरियर्स टू एंट्री होते हैं। The diagram shows the marginal cost, average variable cost and average total cost curves of a profit maximizing firm in a perfectly competitive market. Which market price would mean the firm would operate in the short run but not in the long run? इसका आंसर सीधा सीधा सा बेटा हमारे पास बी, सब नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर जाके सारी की सारी कॉस्ट हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाएंगी, तो ये वाला पोर्शन तो गायब हो जाएगा ना। इसके नीचे जो जो भी कॉस्ट आ रही है, देखो जो जो इसके नीचे आ रही है वो सब मार्केट से बाहर हो जाएंगे। 13, the table shows average income of the richest 20,000 of household and poorest 20,000 of household in the UK 2015 से 2016,
एंड द इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड बेनिफिट्स ऑन द एवरेज इनकम। सही है, एवरेज इनकम अमीरों की ये आ गई, गरीबों की हमारे पास ये आ गई है। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इन द टेबल। वेल, रुको वापस से देखो बेटा, सब नॉर्मल वाला केस देखो, ये एमसी आ गई मेरे पास, ये आ गया मेरे पास एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है, और ये आ गया मेरे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सब नॉर्मल का केस ऐसे ही चल रहा होता है ना, क्योंकि ये शॉर्ट रन का केस था जहां पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अलग होती है और फिक्स कॉस्ट अलग होती है, दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर ये एमसी आ गई, ये एटीसी आ गई। लॉन्ग रन के अंदर मेरी एटीसी किसके बराबर हो जाएगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाएगी ना। इधर देखो, लॉन्ग रन में मेरी एटीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाएगी। तो अगर मैं इसके नीचे आ गया तो यार मैं तो कॉस्ट ही नहीं कवर कर पा रहा, मैं तो मार्केट से बाहर हो जाऊंगा ना। यही बात उसने पूछी हुई है कि ये वाला जो कर्व है ना P2, ये शॉर्ट रन में ठीक है, शॉर्ट रन में क्योंकि फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट दोनों होती हैं, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर जब ये वाली चीज गायब हो जाएगी, ये वाली चीज जो है जब ये गायब हो जाएगी, क्या तब मैं ऑपरेट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। शॉर्ट रन एटीसी मिनिमम, लॉन्ग रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम। होता वो भी एटीसी है, लेकिन क्योंकि कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होती ना लॉन्ग रन के अंदर, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट बराबर हो जाती है। आ गया, आओ इधर। अमीरों की इनकम और गरीबों की इनकम, ये अमीरों की आ गई है, ये हमारे पास आ गई गरीबों की। बिफोर टैक्स एंड बेनिफिट, आफ्टर विद डायरेक्ट टैक्सेस एंड कैश बेनिफिट, आफ्टर ऑल डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड ऑल बेनिफिट्स, ठीक है जी। यानी कि नेट अमाउंट जो है वो अमीर का ये बन रहा है और गरीब का ये बनता जा रहा है। अमीर की इनकम कम होती जा रही है, गरीब की इनकम जो है वो बढ़ती जा रही है। आओ जरा इसका देख लेते हैं क्या आंसर है, 13 पे है। The effect of direct taxation has affected the rich less than the poor। देखो मेरी बात सुनो, क्या उसने हमें कहीं वो दिया है कि हम लोग कितना टैक्स पे कर रहे हैं, कितनी अमाउंट पे कर रहे हैं। तो जब तक हमें ये अमाउंट का ही नहीं आइडिया, तो हम लोग कहाँ से बताएंगे कि यार अमीर बंदा ज्यादा पे कर रहा है टैक्स और गरीब बंदा कम पे कर रहा है। The government's policy achieves income equality across household। इनकम इक्वालिटी नहीं हो रही, क्योंकि देखो इसकी इनकम सिर्फ कितने से कम हो रही है, और इसकी जो इनकम है वो ऑलमोस्ट 100% से बढ़ रही है, ऑलमोस्ट 90% से तो तकरीबन बढ़ ही रही है। इसकी बहुत कम से कम हो रही है और इसकी 90% से बढ़ रही है। तो यार इनकम इनक्वालिटी हमारे पास कहाँ से अचीव, इनकम इक्वालिटी कहाँ से अचीव हो रही है। द गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूटेड ऑल इनकम टेकन फ्रॉम द रिच टू द पुअर। देखो, रीडिस्ट्रीब्यूट भले कर रहा है, इसकी इनकम भले बढ़ रही है, लेकिन ये टैक्स भी तो पे कर रहा है ना, ले भी तो रहे हैं इससे। द गवर्नमेंट पॉलिसी रिड्यूस्ड इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। कम कर दी है इसने, इनकम इनइक्वालिटी कम कर दी है। बी में क्या बोला था, इनकम इक्वालिटी अचीव कर लिया, यानी कि बराबर कर दिया, बराबर नहीं हुआ। जो इनइक्वालिटी थी, जो डिफरेंस था वो थोड़ा कम हो गया, समझे। Assuming there are no externalities, where would a nationalized firm set output to maximize social welfare? Where average revenue equals to price, where average revenue is equals to marginal cost, where marginal revenue is equals to marginal cost, when marginal revenue is zero। Nationalized है ना बेटा, ये हमेशा कहाँ पे ऑपरेट करता है, MC is equals to AR, और वो कहाँ पे हो रहा है हमारे पास, ये रहा। What is the specific advantage of pollution permits when compared with an alternative policy of taxes levied on the quantity of pollutants emitted by firms? Shabbat. Firms have a financial incentive to reduce pollution. नहीं जी, no monitoring of firm emission is required. Pollution level can be reduced to zero. The reduction in the level of pollution is more predictable। बेटा वो ये बोलता है कि अगर मैं यार गवर्नमेंट एक परमिट दे दे, बोले कि यार आपने कम से कम, जैसे कि नॉर्मली होता है दुनिया में, कि आपने कम से कम इतना पोल्यूशन करना है, इससे ज्यादा पोल्यूशन आप नहीं कर सकते, तो उससे फर्म्स को पता है क्या फायदा होगा। उससे फर्म्स को ये फायदा होगा कि जो हमारे पास पोल्यूशन का पता चल जाएगा कि यार कौन सी फर्म कितना पोल्यूशन कर रही है, कौन किस हिसाब से पोल्यूशन कर रहा है, कौन बंदा कितनी पेनल्टीज कितने टैक्सेस पे कर रहा है। तो रिडक्शन इन द लेवल ऑफ पोल्यूशन इज मोर प्रिडिक्टेबल। हमें पता चल जाएगा कि यार जो पहले के मुकाबले में पोल्यूशन थी, अब अगर मैं उस पर फाइन्स वगैरह लगाऊंगा तो उतनी पोल्यूशन नहीं हो पाएगी। बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं
उनके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू गिवन है, और पोल्यूशन को कभी भी न्यूमेरिकली हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। 16 पे आओ। Which diagram correctly shows the relationship between average product and the marginal product given the quantities of factors input remains constant? बेटा ये सीधी सीधी सी आपकी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाली पिक्चर है, वो डायग्राम है, याद करो, वो ये वाली डायग्राम थी, ऐसे बन रही होती थी। ये एमपी आ गया और ये एवरेज प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, ये वाली 17। The diagram shows the short relationship between the total output of a firm and the quantity of labor, ठीक है। What can be concluded about the firms? हमारे पास पढ़े जरा। It is experiencing increasing returns to scale, बेटा ये लॉन्ग रन के अंदर होता है। Experiencing constant returns to scale, लॉन्ग रन marginal physical product of capital is constant, तो कैपिटल की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे बात हो रही है लेबर की। Marginal physical product of labor eventually diminishes, law of diminishing returns, सही है। Company X reduces its number of workers from 250 to 200. As a result, its output decreases from 5,000 to 4,800 units per day. Company Y increases its number of workers from 800 to 1,000. As a result, its output decreases from 2,000 to 2,200 units per day. What happens to labor productivity of the worker in the two companies? बेटा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, डिवाइड कर लो बस सीधा सीधा सा। 4,800 को आप डिवाइड करेंगे 200 से, कितना आ जाएगा? ये आ गया आपका 24। 24 ये आ गया, सही है। इसका हमारे पास 24 आ गया, और इसका हमारे पास क्या आ रहा है भाई? 22, 2.2, सॉरी, उसका 2.4 होगा, ऐसा कुछ होगा, इसका 2.2 आ गया। तो अब आप देख लो आपके पास क्या हो रहा है। आपके पास कंपनी वाई की, और यहाँ से कंपेयर करो, 5000 डिवाइडेड बाय 250, ये कितना हो गया भाई? 0 से 0, 25 से 520। मैं 20 से कहाँ पे जा रहा हूँ? मैं 20 से जा रहा हूँ 24 के ऊपर, सही है। 20 से जा रहा हूँ 24 के अंदर, गुड एक्स के अंदर, कंपनी एक्स के अंदर। नहीं नहीं, पीईडी का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है एवरेज पर बंदा कितना आउटपुट बना रहा है, सही है। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ वर्कर से आप आउटपुट को डिवाइड करेंगे। अच्छा, 20 से 24 कंपनी एक्स के अंदर गया, और कंपनी वाई में क्या हुआ है भाई? 2000 डिवाइड बाय 800, तो ये आपका कुछ 2 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, 2.5 आ रहा है, और बाद में कितना हो गया? 2.2, यानी कंपनी एक्स का बड़ा और कंपनी वाई का जो है वो फॉल हो गया, ठीक है। नाइनटीन, what is not included in the measurement of national income? एज रिलेटेड पेंशन, डिविडेंड आता है भाई, हाउस अथॉरिटीज इनकम, रेंट आता है भाई, शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट आता है भाई। गवर्नमेंट की तरफ से जो जो पेंशन मिल रही होती है वो नेशनल इनकम के अंदर नहीं आ रही। The graph shows the Human Development Index and its component parts of Zimbabwe, HDI, Education Index, Life Expectancy, GNI per capita. Between 2005 and 2010, which component of HDI have comparable changes to its overall change? बोलते हैं ऐसे कौन से दो सेक्टर थे जिसके अंदर बड़ा खतरनाक चेंज आया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और मैं जो हूँ उनको कंपेयर करूंगा। एजुकेशन एंड जीएनआई पर कैपिटा। बेटा एजुकेशन को देखो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, ठीक है, तो एजुकेशन हमारे पास बढ़ रहा है। आगे क्या बोलता है? जीएनआई पर कैपिटा। जीएनआई पर कैपिटा है तो पॉजिटिव ही, लेकिन वो भी गिरा है और फिर बढ़ रहा है। बिटवीन 2005 एंड 2010, 2005 एंड 2010, ये देखो ये कम हो रहा है, और एजुकेशन का क्या हो रहा है? 2005 से 2010 में बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है एजुकेशन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, एजुकेशन भी आपका बढ़ रहा है। अच्छा, और इसका 2005 से 10 तक क्या हो रहा है भाई? इसका जो है सी, सी क्या बोलता है? एजुकेशन सही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी सही है, और जीएनआई पर कैपिटा लेकिन बेटा गिर रहा था, तो सी भी नहीं होगा।
जीएनआई पर कैपिटा वापस से नहीं होगा, जीएनआई पर कैपिटा वापस से नहीं होगा। आंसर किस पे चले जाएगा? एजुकेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। What makes it possible for the increase in real national output to exceed the increase in labor productivity? Increase in employment, increase in the inflation rate, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Increase in money supply, हमारे पास क्या बोलते हैं what makes possible for the increase in real national output ना, इससे भी आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेबर वाली प्रोडक्टिविटी के ऊपर इंक्रीज इन टोटल अर्निंग, इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आंसर किस पे आएगा? इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। हमारे पास जब आउटपुट बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, तो उससे प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ने से डिमांड फॉर लेबर बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। The table shows the annual percentage change in China's GDP and contribution of some of its component parts between 2006 and 2012. ठीक है। What can be concluded about China's economy between 2006 and 2012? आए जी देख लेते हैं। China's current account was in surplus more years than it was in deficit. Net exports, बेटा deficit ज़्यादा है। China's current account was in surplus more years than it was in deficit. तो डेफिसिट का कहाँ पे था? ये रहा, ये रहा और ये रहा। और सरप्लस का कहाँ पे था भाई? सरप्लस का था ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। लेकिन अगर मैं, चलो ठीक है, बी बोलता है चाइना's इकोनॉमिक रेट ऑफ ग्रोथ फेल इन मोर इयर्स देन इट रोज। इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी सही है, इसमें बढ़ा है, लेकिन इसमें गिरा, इसमें गिरा, इसमें हल्का सा बढ़ा, फिर गिरा, फिर गिरा। तो ये वाला ऑप्शन बहुत ज्यादा करीब करीब आ रहा है। China's growth was greater overall in consumer good than in capital good. नहीं यार देखो ना, इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा खर्चा आ रहा है, ओवरऑल ज्यादा खर्चा आ रहा है इन्वेस्टमेंट पे। सही है। चाइना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ग्रोज एट अ डिक्रीजिंग रेट। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए हमें इन सबको देखना पड़ेगा, और वो डिक्रीजिंग रेट पे नहीं हो रहा, कभी फ्लक्चुएशन आ रही है, उसके अंदर सही तरीके से उसकी इंफॉर्मेशन मिली गिवन के हम लोग बता सकते हैं। आंसर इसका क्या हो सकता है भाई? इसका आंसर है बी। पता है क्यों? ये तो देखो पूरे पूरे गलत है। इसका आंसर बी इसलिए है और ए क्यों नहीं है? ए के अंदर देखो बोलता है कि करंट अकाउंट वाज सरप्लस इन मोर इयर्स देन इट वाज इन डेफिसिट। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है, हमारे पास नेट इनकम नेट ट्रांसफर नहीं गिवन। तो हम लोग कैसे बताएं कि भाई पूरे का पूरा करंट अकाउंट इसकी वजह से अफेक्ट हुआ होगा? समझे? तो इसीलिए हमारे पास ए आंसर नहीं होगा। क्या बचेगा? सही है, आ गया। व्हाट इज द कॉज ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? सीधा सीधा था बेटा, तो बिल्कुल टेम्पररी चेंज कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। सीजनल है ना, जा रहे हो सर्दियों में आप सवाद के लिए, वहां पे आ रहे हो, भी ये सारे। Which row correctly identifies leakages from a country's circular flow of income? Private sector, public sector, trade sector। देखो भाई लीकेज का पूछ रहा है ना वो। लीकेज के अंदर क्या क्या होना चाहिए? सेविंग ज्यादा हो, इन्वेस्टमेंट अपने पास कम हो। ठीक है, आंसर डी या सी में से एक है। टैक्सेस ज्यादा हो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो, ये भी लीकेज होती है। ये आ गया, ये आ गया। इम्पोर्ट ज्यादा होने चाहिए, एक्सपोर्ट कम होने चाहिए। तो एक्सपोर्ट शुड बी लेस देन इम्पोर्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट, आंसर डी हो जाएगा। In a closed economy with no government expenditure and no taxation, the initial income is 500 billion. All savings are carried out by consumers who save 20% of an additional income received above 5,000 million. Firms plan to invest 1,000 million. What is the value of multiplier? अच्छा, अब सुनो, हमारे पास MPS कितना गिवन है? 0.2, यानी कि 1/1 माइनस MPC, 1/1 माइनस 0.2, सॉरी 1/1 माइनस 0.8, 1/0.2। आंसर तो अपने पास 5 आ गया ना, सीधा सीधा सा। मल्टीप्लायर का उसने अफेक्ट पूछा है कितने से आएगा, उसने अमाउंट थोड़ी पूछी कि मल्टीप्लायर के बाद क्या अमाउंट हमारे पास बन रही होगी। सही है। ये तो यार 26 तो देख के ही पता चल रहा है आपको, तो वो है लिक्विडिटी ट्रैप है, नो अफेक्ट। इंटरेस्ट रेट का पूछा है ना, मनी सप्लाई बढ़ने से क्या अफेक्ट आएगा? An increase in which of the following will cause decrease in investment spending? इंटरेस्ट रेट हमारे पास बेटा सीधा सीधा से बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी ना।
The graph shows shift in the liquidity preference curve for an economy LP1 to LP2. What might have caused this shift? ठीक है. An increase in real national income, increase in pessimism about the future of the economy. Pessimism about the future of economy का मतलब है कि इकोनॉमी लॉन्ग लास्टिंग है, जल्दी बर्बाद नहीं होगी, लंबा चलेगी. अच्छा यार, आपकी मनी की डिमांड बढ़ गई है ना, तो मनी की डिमांड तो तभी बढ़ेगी जब आप पहली बात तो फ्यूचर के लिए ऑप्टिमिस्टिक हो कि हाँ भाई फायदा होगा, और दूसरा जब आपको पैसा खर्च करना होगा, जब आपकी इनकम बढ़ेगी. तो इसका आंसर हमारे पास ए हो जाएगा. व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज इन द शॉर्ट रन? नहीं नहीं, एक सेकेंड यार, पेसिमिज्म का मतलब होता है, ओ हाँ सॉरी, हाँ पेसिमिज्म होती है ना यार, मुल्क की फटी हुई है, मुल्क की बची पड़ी है, जो जो पैसा जल्दी से निकाल लो. तो ये दोनों में बढ़ती है, मनी की डिमांड जो होती है ना, दोनों में बढ़ रही होती है. कैसे? जब आप पैसिमिस्टिक हो गए यार मुल्क की बचने वाली है, तो आप जाके खर्चा वगैरह करोगे, अपने डोमेस्टिक नीड की चीजें ले लोगे, आटा तेल चावल वगैरह. जब आपको पता लगेगा यार इकोनॉमी लॉन्ग लास्टिंग है, ग्रो करने वाली है, तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट करोगे, पैसे डालोगे, मनी की डिमांड करोगे. ठीक है. अच्छा, what is most likely to increase in the short run following a rise in economy's rate of inflation caused by demand side shock? 29 के ऊपर है हम लोग. What is most likely to increase in the short run following a rise in economy's rate of inflation caused by demand side shock? यानी कि demand side से हमारे पास एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से हमारे पास काम हो रहा है. The current account deficit on the balance of payment हो सकता है. The price of government bond, इसका मनी सप्लाई से लिंक होता है. Purchasing power parity of currency, exchange rate से लिंक होता है. Rate of unemployment हमारे पास कम हो जाती है जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है. सही है ना, तो आंसर इसका ए हो जाएगा. Which combination of policies is most likely to increase output? Fiscal policy, monetary policy. आउटपुट किससे बढ़ेगा भाई? बजट डेफिसिट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बजट डेफिसिट का मतलब क्या होता है? टैक्स रेवेन्यू माइनस गवर्नमेंट स्पेंडिंग. तो अगर मैं बजट डेफिसिट बढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं जी बढ़ा रहा हूँ, इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है. और डिक्रीज करना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट, ताकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाए. तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा इसका? सी. ठीक है भाई. ये पेपर था भाई हमारा 2019 जून का. सही है. चलो ऑफ कर रहे हैं. नेक्स्ट क्लास आज क्या है? वेंसडे है ना? फ्राइडे या सैटरडे में से किसी एक दिन रखूंगा. सही है. ओके, अल्लाह हाफिज़. ओके, अल्लाह हाफिज़.